दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई सालों से लगातार युद्ध हो रहे हैं। जिस युद्ध की शुरुआत सबसे पहले 2014 में हुई, उसके बाद फरवरी 2022 में इस युद्ध ने विकराल रूप धारण कर लिया था। जिसके बाद रूस ने यूक्रेन पर लगातार हमले किए, बमबारी की, जिसमें बहुत सारे यूक्रेन के नागरिक मारे गए थे। इस स्थिति में यूक्रेन के अंदर जो भारत के लोग मौजूद थे, उन्हें भी भारत से महफूज निकालने की कोशिश भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसी कड़ी में दोस्तों अब एक खबर आ रही है, रूसी सेना का एक विमान क्रैश हो गया है, जो यूक्रेन की सीमा पर एक जगह है बेलगोरो। तो यहाँ पर यह विमान क्रैश हुआ है। तो क्या पूरा मामला है, इस वीडियो में हम समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर आप देखें तो ये आपका यूक्रेन नज़र आ रहा है, ये यूक्रेन की सीमा है, और जितना ये रूस है। तो रूस का रक्षा मंत्रालय का कहना है, उनका एक विमान जिसका नाम है L-76, इसकी फुल फॉर्म होती है एल्यूशन 76। तो ये विमान क्रैश हो चुका है। इस विमान में कुल 74 लोग मौजूद थे, जिसमें 6 क्रू मेंबर और 3 पायलट सदस्य थे। इसके अलावा 65 यूक्रेन युद्धबंदी सवार थे। युद्धबंदी सवार के ये अदला बदली के लिए यूक्रेन को ले जाया जा रहा था। और युद्धबंदी की हम बात करें, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था, तो इन्हें क्या रूस की सरकार है या रूस की आर्मी है, इन जो यूक्रेन के युद्धबंदी हैं, इन्हें अपने साथ पकड़ कर ले गई थी, यानी इन्हें अपनी हिरासत में ले लिया था। तो उसी कड़ी में मान सकते हैं समझौते की तरफ ये सारा कुछ होने जा रहा था, जिसमें कुल मिलाकर 65 ये यूक्रेन युद्धबंदी की भी मौत हो चुकी है। 74 लोग थे, 74 लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। इस बात की कंफर्मेशन रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है। दोस्तों, रूस का एक सरकारी समाचार है RIA नोवोस्टी 24। तो उन्होंने इस बात को बताया है कि रूस के जो बेलगोरोड जगह है, यहाँ पर यूक्रेन की सीमा पर यह विमान उनका ग्रस्त हो चुका है, जिसमें बहुत जितने भी लोग थे सारे ही क्या हो गए, मारे गए हैं। वहाँ की स्थानीय न्यूज़ एजेंसी ने भी इस चीज़ को कन्फर्मेशन किया है, कहा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक विमान अचानक से क्षतिग्रस्त हो जा रहा है और पूरी तरीके से वो क्रैश हो जा रहा है। उसके बाद जितने भी वहाँ उसमें मौजूद थे, सब लोगों की मौत हो गई है। लेकिन रूसी सांसद के एक सदस्य हैं जो पूर्व ब्रिगेडियर हैं, उनका मानना है ये कोई विमान में कोई दुर्घटना नहीं हुई है, बल्कि इसे मिसाइल द्वारा इस पर अटैक किया गया है। हालांकि उन्होंने इस चीज़ का कन्फर्मेशन कहीं से नहीं दिया है, बस उनका एक ये आइडिया मान सकते हैं। जब उनसे इस बारे में बात कही गई कि आप ये चीज़ कहाँ से बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा अभी मेरे पास इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है। अगर आप देखें भी तो इस तरह का ये जहाज़ का मामला विमानग्रस्त हुआ था, इसी तरीके से धीरे धीरे ये हो गया था। तो जो रूस के जो सांसद के सदस्य हैं, तो उनका मानना है कि मिसाइल से अटैक किया गया है, और जो मिसाइलें इसमें यूज़ करी गई हैं, यानी कि इसके अटैक करने के लिए, तो ये पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को दी गई थी। तो उनका इशारा यही है कि जो पश्चिमी देश हैं वो नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन और रसिया के मध्य कोई समझौते जैसी स्थिति पैदा हो। तो उनका मानना बस यही है कि जो मिसाइलें हमले में यूज़ की गई थी यूक्रेन की ओर से, पश्चिमी देशों द्वारा दी गई थी, वही मिसाइलों से इस विमान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। दोस्तों, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है, इसी तरह की जानकारी चाह रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।